बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं और इसकी 7.1 और 7.2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और 3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 5 भी और 6 भी। तो आइए देखते हैं सवाल की स्टेटमेंट क्या कहती है हमें। सवाल की स्टेटमेंट कहती है शो डैट द वेक्टर्स 3i - 2j + k, i - 3j + 5k and 2i + j - 4k form a right angle triangle। वो हमसे ये कहते हैं कि हमने ये शो करना है कि जो ये तीन गिवन वेक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले सपोज करें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनको हमने नाम दे दिया u, v और w का। पहले वेक्टर को u का नाम दिया, दूसरे को v का, तीसरे को w का। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है और ये जो इसकी बेस है इसको मैंने नाम दिया u वेक्टर, हाइपोटेनियस को v वेक्टर और परपेंडिकुलर को w। ये राइट ट्राइंगल के मैंने नाम दे दिए। अब करना हमने ये है, हम कोई से दो वेक्टर प्लस करेंगे और हमारे पास अगर तीसरा वेक्टर आ जाएगा तो ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो हम कोई से भी दो वेक्टर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या वो तीसरा वेक्टर आता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे v, ये वाला v और ये वाला w लिया है और इन दोनों का सम लिया। तो v की जगह पे v वाला वेक्टर ये लिखें प्लस w की जगह पे 2i + j - 4k ये लिखें। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3i - 2j + k। अब चूंकि मैंने ये नहीं बताया ये प्लस कैसे हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी सवाल पीछे कर चुके हैं और अब आपको प्लस करना भी आता है कि i वाला जो कोऑर्डिनेट है वो i के साथ प्लस होगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो जब आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3i - 2j + k। तो v जमा w करने से मेरे पास क्या आ रहा है 3i - 2j + k। अगर गौर करें तो जो u वेक्टर है वो भी तो यही है, ये देखें 3i - 2j + k। तो ये तो बिल्कुल u के इक्वल आ गया। तो यानी जब मैंने दो वेक्टर प्लस किए तो वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ गया, यानी v + w किसके इक्वल आ गया u के। तो इसने क्या शो किया, यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, इसने शो किया दिस शो डैट वेक्टर्स u, v एंड w फॉर्म अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की फॉर्म में तो हैं। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब दूसरी बात हमने क्या लेनी है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दो साइड जो हैं जैसे ये u और w आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनको लेंगे। इनका आंसर अगर 0 के इक्वल आएगा तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे और जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रूफ के अंदर ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ये 0 जो है ये कैसे आता है, यानी कोस के सामने 90 हम रखेंगे तो इसमें जो है हमारे पास 0 आ जाता है। इस वजह से जो परपेंडिकुलर है वो 0 के इक्वल होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो इस एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है 7.3 का, जब आप वो देखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे u.w लेते हैं। तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3i - 2j + k लिखेंगे u की जगह पे और फिर इसके बाद
W की जगह पे 2i प्लस जे माइनस 4k वाला वेक्टर लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल भी हम बार बार सीख चुके हैं। रूल क्या था कि जो पैरेलल वेक्टर्स जो वो होते हैं, यानी जो आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे ये i और i जो है ये पैरेलल है, j और j पैरेलल है, k और k पैरेलल है। सिर्फ यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी नहीं होंगे। यानी ये 3i j और इस वाले 4k के साथ नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो जो हमने रूल पढ़ा था उस रूल के मुताबिक जो परपेंडिकुलर होते हैं, चूँकि i और j आपस में परपेंडिकुलर है और इसी तरह ये i और k भी परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपस में ज़ीरो हो जाएंगे जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और जो सेम होंगे वो हमारे पास रूल के मुताबिक 1 हो जाते थे। अब चूँकि यहाँ 1 तो नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का k है तो ये 1 है, 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस का और 1 4 ज़ा 4 माइनस का। तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि u जो है ये परपेंडिकुलर है w के। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो u, v और w हैं ये फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और सवाल के अंदर हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। ये भी बिल्कुल उसी जैसा है जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया है, बस शुरू में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे असल में वेक्टर नहीं दिए गए, पॉइंट्स दिए गए हैं सवाल के अंदर। वो कहते हैं शो डैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है P Q R, क्या ये फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो इनको भी हमने वही काम करना है कि पहले हम जो पॉइंट्स हैं या दो वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स होंगे, पॉइंट्स तो नहीं होंगे, वेक्टर को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास अगर तीसरा वेक्टर बनेगा तो ये ट्राइंगल होगा, और जब इनका परपेंडिकुलर लेंगे वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास फिर राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा काम ये करना है कि सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनके साथ i j और k लगाएंगे। तो बिल्कुल P Q R के साथ हमने O लगा के I J K लगा देना है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये Q है, ये R और ये इसका P। तो सबसे पहले हम चूँकि एक पूरा वेक्टर निकालेंगे, जैसे ये P से Q तक, फिर Q से R तक और फिर P से R तक। तो पहले हम ये P से Q तक निकालते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो दूसरा वाला होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, जो पहला वाला होता है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये Q का पोजीशन वेक्टर है और ये P का है। दो P की जगह पे ये P वाला लिखें, Q की जगह पे Q वाला लिखें। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये 4i है, ये -i हो जाएगा, तो ये 3i रह जाएगा। इसी तरह ये प्लस j है, ये -3j हो जाएगा, तो ये -2j रह जाएगा, और ये +4k है, तो जब इसमें से 2 को हम माइनस करेंगे तो ये +2k रह जाएगा। इसी तरह अब हम निकालते हैं Q से R तक का वेक्टर। तो इसी तरह जो दूसरा है वो पहले आ जाएगा, जो पहला है वो दूसरा आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2i + 4j + k आएगा। ये P और R निकालेंगे तो R वाला पहले रखेंगे, P वाला बाद में रखेंगे। इन दोनों को यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करें जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं, और यकीनन अब तो आपको ये तरीका करना भी आ गया होगा। तो जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5i + 2j + 3k आ जाएगा। अब हमने मेन चीज़ की तरफ आना है, जो पिछले वाले सवाल में काम किया था वही काम करना है। कि मैंने क्या किया, दो साइड इसमें से कोई सी दो साइड ले ली हैं। एक मैंने PQ ली, ये PQ ले ली, और साथ में मैंने QR ले लिया, ये इन दोनों को मैंने किया प्लस। तो PQ मेरे पास ये आया है और QR मैंने ये निकाला है। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5i + 2j + 3k। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि
ये जो वेक्टर है 5i प्लस 2j प्लस 3k, ये बिल्कुल अगर देखें तो हमारे पास एक सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 5i 2j प्लस 3k, ये वाला जो वेक्टर है ये बिल्कुल इस पी आर के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल है, यानी पी आर के इक्वल है। तो इस चीज़ ने ये शो किया कि पी क्यू एंड आर जो है ये ट्राइंगल की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं। हमने ये देखना है क्या ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो दो साइड्स का हम लेंगे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है जब ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पी क्यू की जगह पी क्यू वाला लिखें, डॉट प्रोडक्ट क्यू आर लिखें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ गया है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। चूँकि अभी ज़ीरो के इक्वल आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे, दिस शो डैट पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो आज के लिए ये एक ही सवाल काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि बाकी सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।